आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नॉन इनर्शियल फ्रेम एंड फिक्टिशियस फोर्स के बारे में होगा। आखिर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम होता क्या है, इसके बारे में हम आपको ये बता दें कि आपको पिछले लेक्चर्स में इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताया गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर नहीं देखें तो आई बटन मिल रहा है, वहां पर जाकर जरूर देखिए। बाकी अगर हम बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया था पहले ही, तो थोड़ा सा इसमें बताएंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट हो, वही हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाता है। मतलब इसमें एक्सीलरेशन हमारा होता है, एक्सीलरेशन जीरो के बराबर नहीं होता, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई भी पार्टिकल यदि मूव ना करे तो वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है। आगे बात करेंगे हम फिक्टिशियस फोर्स के बारे में। फिक्टिशियस फोर्स क्या होता है, जिसे आप जनरली सूडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बारे में हम डेरिवेशन भी करेंगे, आखिर सूडो फोर्स होता क्या है, जिसे हम फिक्टिशियस फोर्स भी बोलते हैं। तो उसके बारे में हम अगले लेक्चर में क्वेश्चंस भी करवाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ध्यान समझिएगा, किसके रिलेटिव में, इनर्शियल फ्रेम के रिलेटिव में एक्सीलरेट हो जाए, मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में या रिलेटिव में एक्सीलरेट हो। लिखेंगे इफ अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज accelerated relative to inertial frame is called या is known as, क्या कहलाता है हमारा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई फ्रेम, ध्यान से समझिएगा, ऐसा कोई फ्रेम जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट हो, वो हमारा क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब सिंपल सी बात है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम होगा जो इनर्शियल फ्रेम में तो कोई एक्सीलरेशन होता नहीं है, उसके रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट हो। मतलब यहां पर बात किया जा रहा है एक्सीलरेशन डज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां पर एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा। नोट का पॉइंट अगर लिखना चाहें आप यहां पर लिख सकते हैं नोट के पॉइंट में कि जो यहां पर पार्टिकल होगा, पार्टिकल डज नॉट मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब यहां पर जो पार्टिकल होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, वो कोई भी पार्टिकल होगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, तभी वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो सकता है। मतलब ये, अगर कोई भी पार्टिकल हमारा कांस्टेंट स्पीड से मूव कराए, जैसे सपोज दैट यहां पर कोई हम एक कार लेते हैं, मान लो यहां पर एक कार है और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, यहां पर पहुंचना है, यहां से यहां तक इसकी स्पीड है इसकी 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां से यहां फिर जब यहां पर पहुंच गई, ये यहां पर जब पहुंच गई यही कार, तो भी इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रही है, इसकी स्पीड। मतलब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। अगर यहां पर एक्सीलरेशन पूछ जाए, है नहीं है, एक्सीलरेशन यहां पर नहीं है। एक्सीलरेशन वहां पर होता है जहां पर पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे होते हैं, ये चीज होता है। अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, वहां पर एक्सीलरेशन नहीं होगा। बात समझ में आई? क्लियर हुआ यहां तक? सबको क्लियर हुआ? अगर ये पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चल रही है, आफ्टर इट 10 किलोमीटर, फिर 50, 30, 40, ऐसे मतलब चेंज हो रहा होता है, तब जाकर वहां पर हमारा एक्सीलरेशन होता है। क्योंकि एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है dv/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज आए, यहां पर तो वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, एक्सीलरेशन होगा कहां, टाइम के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी में चेंज होता है वही हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। लेकिन
क्या इनर्शियल फ्रेम में कोई एक्सीलरेशन होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब होगा मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा इसका मतलब ये है कि इसमें कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है। जब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है अर्थात dv इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन 0.dt मीन्स 0, एक्सीलरेशन भी हमारा 0 होगा। अगर ये कम ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है मतलब हम बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तब जाकर इसमें एक्सीलरेशन होगा। क्या वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं मतलब टोटल वेलोसिटी निकाली जाएगी वहां पर, उसके बाद आप एक एवरेज वेलोसिटी निकाले होंगे। जैसे मान लीजिए आपको हम, आपका टॉपिक तो नहीं है, हम आपको बता देना चाहेंगे, क्लास 9th 10th में आप लोग पढ़ते हो कि सपोज आपको एवरेज वेलोसिटी अगर नहीं निकालनी पता है, यहां पर कोई कार है, मान लो कोई कार एक बार 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, फिर यही 20 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी, फिर यही 50 किलोमीटर पर आवर से चलने लगी। एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू टोटल सम कर लेंगे 10 प्लस 20 प्लस 50 अपान कितनी बार चेंज हुआ 1 2 3, 20 प्लस 10 प्लस 50 कितना होता है 80 अपान 3। ये इसकी एवरेज वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ यहां तक? अब किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम अब किसी को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिर से समझ लीजिए जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेटेड हो, वो हमारा क्या कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब हम बात करेंगे फिक्टिशियस फोर्स के बारे में। फिक्टिशियस फोर्स होता क्या है, सबसे पहले हम देख लेंगे फिक्टिशियस फोर्स आखिर है क्या। हेड डालेंगे फिक्टिशियस फोर्स। FICTITIOUS फिक्टिशियस फोर्स आखिर क्या होता है लिखेंगे इसमें पॉइंट वाइज। इट इज अ इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स, यह एक इमेजिनरी फोर्स होता है, मतलब ये समझेंगे फिक्टिशियस फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स होता है। कहोगे सर ये कौन सा फोर्स होता है? देखिए ध्यान समझिएगा, यदि आप जैसे मान लीजिए ट्रेन से जा रहे हो, आप देखे होगे स्टेशन पे बैठे, ट्रेन स्टेशन से ट्रेन पर बैठे गए, ट्रेन पे जब आप बैठ जाते हो तो आप कांस्टेंट, क्योंकि ट्रेन ज़्यादा हिलती डुलती तो है नहीं, आप जब चलने लगते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हम अभी रुके हुए हैं, हमारे बगल वाला जो पर्सन खड़ा है स्टेशन पे वो पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन हमारी रुकी हुई है, ऐसा कोई बात नहीं है, हम चलो नहीं रहे हैं, हम लोग बैठे हैं आराम से, लेकिन हमारे बगल वाला व्यक्ति जा रहा है जबकि वो जा नहीं रहा है, एक जगह खड़ा है। हमें क्या लग रहा है? एक आभासी फोर्स लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है निगेटिव साइड में। F इक्वल टू -ma, अभी हम प्रूव करेंगे। तो यही हमारा होता है फिक्टिशियस फोर्स। मतलब ये कि आप यदि मूव कर रहे हो, जैसे सपोज दैट दो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, मान लिया दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिए, एक S फ्रेम एक S प्राइम फ्रेम, ठीक, एक S फ्रेम एक S प्राइम फ्रेम। ये होगा x डैश और इधर होगा x, ये y डैश y और ये z डैश और ये z। मतलब ये अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P हम मान लें, ध्यान समझिएगा, और ये हमारा रेस्ट पर है, रेस्ट पर मान लेते हैं, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम, सॉरी इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करा हो या फिर रेस्ट पर हो। अगर ये हम इनर्शियल फ्रेम मानते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम, यही तो होगा। अगर हम इसे इनर्शियल फ्रेम लेट कर लेते, कंसीडर कर लेते, तो इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो अगर यहां से देख रहे हैं ये हमारा रेस्ट पर है, ये पार्टिकल हमारा क्या दिखेगा? पार्टिकल ऐसा दिखेगा कि ये रेस्ट पर ही है। आप यहां खड़े हो जाइए, सामने वाला जो बल्ब दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि वो भी रेस्ट पर है, लग नहीं रहा है भी, बट
यदि ये मूव करने लगे, चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या ना करे, नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगा, मतलब ये लॉ ऑफ इनर्शिया को फॉलो नहीं करेगा। जब ये मूव कर रहा होता है, ध्यान समझिए, जब ये मूव कर रहा होता है तो ऐसा इसको नहीं लगता कि मैं मूव कर रहा हूं, इसको ऐसा लगता है कि ये पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। एक आभासी फोर्स लग रहा है कि ये पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। एक चीज और समझ लीजिए, आप ट्रेन पर बैठे हो, स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, स्टेशन की तरफ मत देखिए, उस तरफ देखिए जिधर से एक दूसरी ट्रेन आ रही होती है ना। अब देखना ध्यान से, आप जब ट्रेन पर बैठे हो, आपके बगल वाली ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बगल वाली ट्रेन पीछे की तरफ जा रही है, आपको ऐसा लगेगा ट्रेन रुकी हुई बगल वाली, हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा भी लगता है। तो वो सब क्या है, एक आभासी फोर्स है, दैट इज ए फिक्टिशियस फोर्स, दैट इज ए सूडो फोर्स। आप यहां पर प्रूव करते हो कि कोई जो फोर्स लग रहा है वो निगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, F इक्वल टू माइनस एम ए, जिसे आप प्रूव करके दिखाओगे F इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वायर अपान आर, वेयर आर इज ए डिस्टेंस। अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया, अभी जब हम प्रूव कराएंगे तो देखेंगे। इतना फटाफट से आप लोग नोट करने का कष्ट कीजिए कष्ट करोगे तभी फल पाओगे, अदरवाइज जानते ही हो। तो फटाफट नोट करिए, आगे हम बताते हैं फिक्टिशियस फोर्स का एक्सप्लेनेशन। तो यहां पर ध्यान देंगे आप लोग, बहुत ही ध्यान समझिएगा कि यहां पर कह रहा है कंसीडर, हमने माना है टू सिस्टम यस एंड एस प्राइम। यहां पर हमने दो सिस्टम मान लिया है, एक यस है और दूसरा हमारा यस प्राइम है, ठीक, ध्यान समझिएगा। ये हमारा है एक्स वाई जेड और ये हमारा है एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। ऑब्जर्वर यहाँ पर ओ डैश और यहाँ पर O। ये हमारा एस फ्रेम और ये हमारा यस प्राइम फ्रेम, ये यस डैश फ्रेम बोल सकते हैं इसको, ठीक, क्लियर है। हमने दो फ्रेम मान लिया, दो सिस्टम मान लिया, यस फ्रेम एंड एस प्राइम फ्रेम। और यहां पर कह रहा है, यहां पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल P है जिसका मास स्मॉल m है, पार्टिकल P है जिसका मास स्मॉल m है। किसने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अभी ये रेस्ट पर है, इसके अपेक्षा अभी तो हम प्रूव कर रहे हैं कि ये फिक्टिशियस फोर्स है। ये एस प्राइम फ्रेम की अपेक्षा के रिलेटिव में ये क्या है, पार्टिकल हमारा रेस्ट पर है। इसमें यहां पर बताया गया द लाटर मूविंग, लाटर मतलब बाद वाला, द लाटर मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ए नॉट। ये जो लाटर है मतलब बाद वाला फ्रेम है, एस डैश, लाटर बात कर रहा है तो एस डैश फ्रेम। फॉर्मर की बात करें, फॉर्मर FORMER, फॉर्मर मतलब पहले वाला। लाटर की बात करें तो बाद वाला जो है, इसके रिस्पेक्ट में जो एक्सीलरेशन हो रहा है ये ए नॉट, ठीक। द लाटर मूविंग विथ एन एक्सीलरेशन ए नॉट रिलेटिव टू द फॉर्मर। जो ये वाला है, ये वाला ध्यान समझिएगा, ये वाला फ्रेम है लाटर, ये एक्सीलरेट हो रहा है ए नॉट, इसकी अपेक्षा एस फ्रेम के रिलेटिव में ये जो फ्रेम है ये ए नॉट क्या हो रहा है हमारा, मान लिया ए नॉट, ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ये एक्सीलरेट हो रहा है। जब ये आगे की तरफ एक्सीलरेट होगा तो इसे क्या लगेगा, जैसे मान लीजिए कोई खड़ा है, ये बोर्ड है, अगर हम 10 किलोमीटर की स्पीड से दौड़े, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो हमको ऐसा लगेगा कि ये पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है। आप क्लियर समझ रहे होंगे। मोटरसाइकिल पे बैठिए, आप लगता है कि आप बैठे हुए हो, आप रेस्ट पर हो, बगल वाली चीजें 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर जितने की स्पीड से आप जा रहे हो उतने पीछे जा रही हैं। बोलो लगता है कैसे नहीं। बगल वाले जो पेड़ दिखते हैं, बगल वाले जो मान लीजिए कोई भी पार्टिकल दिखता है, कोई भी आपको स्पेस दिखता है, वो ऐसा लगता है कि पीछे की तरफ जा रहा है। तो जब ये ए नॉट एक्सीलरेट होगा आगे की तरफ, इसे ऐसा प्रतीत होगा कि ये पार्टिकल माइनस ए नॉट की तरफ वो पीछे जाएगा, एक्सीलरेट होगा क्योंकि वो पीछे की तरफ जा रहा है। तो यही कह रहा है इफ कंसीडर द फर्स्ट फ्रेम टू बी इनर्शियल, यदि हम इसे इनर्शियल माने तो ये हमारा ऑलरेडी वाइस वर्सा के अकॉर्डिंग ये नॉन इनर्शियल हो जाएगा।
अगर हम इसे इनर्शियल मानते हैं, ये नॉन इनर्शियल होता, चाहे जिसे आप एक इनर्शियल मानिए। जिसे इनर्शियल मानेंगे या तो उसे कांस्टेंट स्पीड से मूव करेंगे वो फ्रेम, या तो वो रेस्ट पर होगा। ठीक, आगे कह रहा है इफ वी कंसिडर द फर्स्ट फ्रेम टू बी इनर्शियल एंड सेकेंड फ्रेम विल बी नॉन इनर्शियल, thus non-inertial frame S dash may be supposed to be moving with an acceleration a naught related to inertial frame S। वही बात की गई है कि ये वाला जो फ्रेम होगा ये a naught क्या होगा, एक्सीलरेट होगा किसकी अपेक्षा, इस फ्रेम की अपेक्षा। देन द पार्टिकल p which is at rest, तब जो पार्टिकल p है जो कि रेस्ट पर है, किसके रिलेटिव में, s फ्रेम, विच इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यस फ्रेम, यस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो ये रुका हुआ है, रेस्ट पर है, विल अपीयर टू मूव विथ एन एक्सीलरेशन माइनस ए नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एस प्राइम फ्रेम। मतलब जो पार्टिकल p है वो रेस्ट वाले फ्रेम के रिस्पेक्ट में ये रुका हुआ दिख रहा है, रेस्ट पर दिख रहा है, तो वह एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में माइनस ए नॉट एक्सीलरेट करता हुआ दिखेगा। मतलब ये अगर ये आगे की तरफ ए नॉट एक्सीलरेशन हो रहा है तो ऐसा लगेगा इस फ्रेम की अपेक्षा कि ये पार्टिकल पीछे की तरफ माइनस डायरेक्शन हमारा दिखा रहा है, माइनस डायरेक्शन मतलब पीछे की तरफ वो एक्सीलरेट होगा। हमने आपको एग्जाम्पल बता दिए हैं कि यदि आप मोटरसाइकिल, साइकिल या कार जिसमें भी बैठे हो, आप चल रहे हो, आपको लगता है आपकी कार चल रही है तो आपको ऐसा लगता है आप रेस्ट पर हो, बगल वाले जो हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लीजिए आपकी कार चल रही है तो ऐसा लगेगा बगल वाला जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रहे हैं। तो वही चीज़ है हमारा, वही चीज़ इसमें भी बोल रहा है। तो इससे आपको ये हुआ कि ये माइनस ए नॉट पीछे की तरफ जा रहा है, तो आप जानते हो हेंस जो फोर्स होगा F इक्वल टू एम ए नॉट, वो भी माइनस में, F इक्वल टू एम ए नॉट। क्लियर है? अब काफी बच्चे ये बोलेंगे जो सुडो फोर्स होता है इसी को हम सुडो फोर्स भी बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड सुडो फोर्स। लिख लीजिएगा, इट्स आल्सो नोन एज, यहां पर लिख लीजिएगा, इट्स नोन एज सुडो फोर्स, PSEUDO फोर्स, नोट पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा ऑलवेज, इसे सुडो फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अब काफी बच्चे कहेंगे सर हमने तो ये जाना है माइनस mv²/r, आप तो ये बता रहे हो माइनस एम ए नॉट, कैसे? देखो यहीं से आएगा, सिंस वी नो दैट एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। किसी को प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर एक्सीलरेशन ए नॉट लियो, कोई मतलब नहीं, आप एक्सीलरेशन ए नॉट ले लो, अब तो कोई प्रॉब्लम हुए नहीं है ना? ये तब लेते जब ये वेलोसिटी हम यहाँ पर दिखाते कि वेलोसिटी से v से मूव कर रहा है। आप दिखा सकते हो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, आपको ये फार्मूला चाहिए। और इसका हम जानते हैं v/t है, इसे r से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वेयर r इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। r हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आप यहां पर करोगे क्या, v/r इंटू r/t कर सकते हो, बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? 100% कर सकते हो भाई, होता ही है। आगे पीछे कर दो, t यहां पर कर दो, r यहां पर कर दो। हुआ क्या, ए नॉट इक्वल टू हमें मिला v/r तो रह ही गया, v/r इंटू r/t डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी, r इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। लिख लेंगे सिंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी v, जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा वो v के वेलोसिटी बराबर होगा, तो यहां पर v रख सकते हैं। मिला क्या, ए नॉट इक्वल टू v²/r, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
फर्स्ट इक्वेशन में ले जाकर रख दो, आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब फर्स्ट में ले जाकर रखेंगे तो मिलेगा क्या, ए नॉट की वैल्यू रख दीजिए एफ इक्वल टू माइनस में एम, ए नॉट की वैल्यू क्या है वी स्क्वायर अपान। हाँ सर मिल गया, नोट कर लो। क्लियर, सबको समझ में आता है, यहाँ तक क्लियर होता है सबको, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 100% क्लियर हो गया, नोट कर लिए। चलिए अब हम यहाँ से लाएंगे एक फार्मूला जनरेट करेंगे, ये तो आपको हो ही गया था, समझ गए। एक फार्मूला जनरेट करने वाले हैं, क्या समझिएगा, जो टोटल फोर्स इस पे लगेगा वो कितना लगेगा, टोटल फोर्स। सिंस एक्चुअली जो फोर्स लगता है F इक्वल टू एम ए लगता है, एक्चुअली जो फोर्स होता है F इक्वल टू एम ए, बोलो हाँ या ना, F इक्वल टू एम ए ही होता है। हम यहाँ पर लेंगे एम आई, क्यों, क्योंकि आपके बुक में दिया गया एम ए आई इनिशियल, इसे एफ डैश मान लेते हैं, क्या कुछ भी मान लो, एक्चुअली होता है इतना। तो अब हम दिखाएंगे अगर एफ टोटल निकालें हम, एफ टोटल, तो जो एक्चुअल फोर्स लग रही है एम ए आई प्लस माइनस एम ए नॉट, दो फोर्स ऐड होगी, फोर्स हमारी ऐड होगी। जब फोर्स ऐड करोगे यहां पर यम हमारा कॉमन है, ए आई माइनस ए नॉट। अगर कोई भी पार्टिकल है इस पे, यदि एक तो हमारा सूडो फोर्स कार्य कर रहा है, आप जिधर जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उधर एक सूडो फोर्स कार्य कर रहा है इस पे, और एक एक्चुअली अगर एक्सीलरेट हो, मान लिया ए आई, यहाँ पर ए नॉट माने थे, ए आई मान लीजिए, ए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ए से ये एक्सीलरेट हो रहा है, सपोज दैट ए आई से ये क्या हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है। यम मास का कोई पार्टिकल, हम माने यम मास का पार्टिकल पी है, एक्सीलरेट हो रहा है, तो फोर्स क्या होगा, ऐड होगा। तो जो फोर्स हुआ वो क्या हुआ, ऐड हो गया, फोर्स हमारा ऐड हो गया। मतलब ये कि जो एफ टोटल हमारा निकला, एफ टोटल इक्वल टू एफ डैश प्लस में एफ, काफ़ी बुकों में यहाँ पर एफ पी से रिप्रेजेंट किया गया क्योंकि पार्टिकल पे लग रहा था, तो वो आपके बुक के हिसाब से है, आप मतलब वही निकलेगा। एफ डैश की वैल्यू रख देंगे, कितना है, एम ए आई प्लस में एफ की वैल्यू कितना है, माइनस में एम ए नॉट। वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर देख लीजिएगा, एफ टोटल इक्वल टू, देखेंगे यहाँ से यम यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, क्या बचा, ए आई माइनस में ए नॉट। लेट, मान लिया यहां पर हमने, लेट जो वेक्टर ए है वो कितने बराबर है, ए आई माइनस ए नॉट के बराबर है। हमने ऐसा मान लिया कि जो ए है, एक यूनिक फार्मूला बनाने के लिए कि ए आई माइनस ए नॉट के बराबर है, ऑलरेडी ये फार्मूला है एक, हम आगे इसका यूज करेंगे। तो हमें क्या मिल गया, ये एफ टोटल इक्वल टू यम, जो एक्चुअली में फोर्स हमारा होता है। हमने ये माना है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस निकल के नहीं आया कि हम जो एक्चुअली एक्सेलरेट हो रहा है उसमें जो हमारा सूडो में एक्सेलरेट हो रहा है, मान लीजिए ए नॉट सूडो फोर्स के अकॉर्डिंग, तो ऐसा उसमें घटाने से ये नहीं मिला है, हमने मान लिया है, अदरवाइज यही फार्मूला है आपका। हमने क्या किया, जो इसके रिस्पेक्ट में ये ए नॉट के एक्सीलरेट हो रहा था ए नॉट से, तो ये अगर देखेंगे इस फ्रेम से तो ये क्या होगा, पीछे की तरफ जाने का प्रयास करेगा। ये फ्रेम ऑब्जर्वर है, एक मनुष्य खड़ा कर दिया, यहाँ पर मनुष्य चल रहा है, तो ऐसा लगेगा ये पीछे जा रहा है। जब ये पीछे जा रहा है तो माइनस ए नॉट एक्सीलरेट होगा, एफ इक्वल टू माइनस ए नॉट। फिर एक्चुअली जो होता है एफ इक्वल टू एम ए होता है, हमने ए आई मान लिया है, सपोज दैट, क्योंकि लास्ट टाइम में तो ए मानना था। फिर जो टोटल फोर्स होते हैं वो क्या होगा, पहले तो जो सूडो फोर्स लग रहा था वो, और जो एक्चुअल फोर्स उस पर कार्य कर रहा है, एक्चुअल फोर्स जो एक्सीलरेट हो रहा है उस मास पर, तो दोनों ऐड होंगे, दोनों फोर्स ऐड होंगे। जब ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक तो हमारा सूडो फोर्स लग रहा था, किसी भी पार्टिकल जब दो फोर्स लग रहे हैं तो ऐड ही तो होंगे, ऐड होंगे तो एफ डैश प्लस एफ, पहले तो एफ डैश फिर एफ,
एफ डैश की वैल्यू एम ए आई प्लस एफ की वैल्यू माइनस एम ए नॉट, एम कॉमन के लिए ए आई प्लस माइनस माइनस हो गया, ए नॉट हमने ए मान लिया, एफ टोटल इक्वल टू एम ए नोट कर लीजिए, नोट करिए, नोट हो गए। चलिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, वहां पर ये बताया जाएगा सो दैट डिस्टेंस इज इनवेरिएंट आर वेरिएंट, जो भी कहा जाएगा वो हमें वहां पर दिखाना होगा। लिफ्ट वाला भी चर्चा करेंगे, हम एक लिफ्ट का क्वेश्चन लेंगे कि लिफ्ट में कोई पार्टिकल रखा गया, उस पर सूडो फोर्स लग रहा है और एक्चुअली फोर्स भी जब लगा के देखेंगे तो क्या उसमें डिफरेंटेड आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, टिल देन बढ़िया से अप्लाई कीजिए, ऑल द वेरी बेस्ट।